नमस्कार, मैं हूं ज्योति प्रकाश रंगा। पुष्करना मेले में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज श्रावण शुक्ला त्रयोदशी है, यानी कि पुष्करना उत्पत्ति दिवस। मां उस्त्रवाहिनी के चरणों में नमन करते हुए पुष्करना समाज के सभी बंधुओं को प्यार भरा नमस्कार और आज पुष्करना दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। पुष्करना मेले का समापन है और समापन के साथ में बता दूं, यहाँ पर जो गजब की रौनक है उसे आप देखते ही अप्रिशिएट करेंगे, क्योंकि आज इस मेले का समापन नहीं बल्कि पुष्करना प्रन्यास के द्वारा उस संकल्पना को आकार देने के बाद उसके सफल समापन की ओर बढ़ने का खुशनुमा पल और लम्हा है। महिला उद्यमिता को एक अवसर देना, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में, महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में ये एक शानदार प्रयास रहा है। आइए, हमने पूरे मेले की विजिट आपको कराई है। कुछ और आपको ऐसी दुकानें, कुछ और ऐसी महिला उद्यमियों से बात कराते हैं, उनका क्या सोचना है इस मेले को लेकर के, इस मेले में आकर के उनको कैसा लग रहा है, ये तमाम चीजें मैं आपको बताऊंगा। ये बातचीत कर लेते हैं आज उन लोगों से जो खास तौर से समाज के भी हैं और यहाँ इस मेले में आकर के वे क्या सोचते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। नाम बताइए अपना। मेरा नाम गिरिराज है और मैं भी पुष्करना समाज से हूँ। यहाँ की वाइब्स, यहाँ का जो वातावरण है वो बहुत ही अच्छा है। आई मीन इट्स वेरी नाइस टू बी हियर। इट्स अ रियली गुड एनवायरनमेंट एंड इट्स अ रियली गुड वे टू लाइक promote feminism and to promote women and empowerment, and it's just immaculate to see how these women are doing. So yeah. एक बात और बताएं, क्या यहाँ पर आप मेला घूमने आए या आपके परिवार से भी किसी ने अपनी स्टॉल वगैरह लगा रखी है? Oh yeah, I'm here to support my sister-in-law. मेरी भाभी साहब को support करने आया हूँ मैं, and she is literally the most talented person I have ever seen, and kudos to her. I hope she has all the success she needs and she deserves. क्या कहेंगे आप इस मेले को लेकर, कुछ कहना चाहेंगे? कोई आपके दिमाग में कोई चीज ऐसी है कि इसमें कोई अमेंडमेंट होना चाहिए, इसमें कुछ नवाचार होने चाहिए, इसमें कुछ और ऐड होना चाहिए? ऐड तो मैं ये चाहूंगा कि सारी महिलाएं जो है वो आए। आई मीन अभी मुझे लग रहा है कि ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे जो है वो भी छुपे हुए हैं, बट लाइक मैं ये चाहता हूँ। बीकानेर के पुष्करना समाज का ये पुष्करना मेला है, पुष्करना प्रन्यास के द्वारा लगा है। आप देखें, महिलाओं में जबरदस्त तरह का जोश है, महिलाओं की भागीदारी जो है वो इसमें 100% है। समाज की महिलाओं ने यहाँ पर अपने व्यापार को लगाया है, अपने उद्योग को लगाया है, बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ पर महिलाओं ने की है। वाकई में एक बहुत ही शानदार मेला, जहाँ पर बच्चों से लेकर बड़ों तक, बुजुर्गों तक इस मेले को देख करके आनंदित हो रहे हैं। कहा कि बीकानेर के पुष्करना जो महिलाएं हैं, बेटियां हैं, वो कहीं किसी से कम नहीं है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, आज एक और नया रूप हमें देखने को। एक बेटी टैटू बना रही है। टैटू बनाना आज के दौर का सबसे जबरदस्त फैशनेटिक फैशन है। आइए जानते हैं इस बिटिया से कि टैटू वे कैसे बना रही है और क्या टैटू बनाने से इन कलर्स का कोई स्किन पर नुकसान तो नहीं होगा। नाम बताइए अपना। मेरा नाम वंशिका पुरोहित है। वंशिका, आप टैटू बना रही हैं? जी। टैटू अलग तरह से बना रही हैं, जो टैटू दूसरे बनाते हैं जिनमें वो शाही वाले जो स्थायी रूप से टैटू होते हैं, उनमें और इनमें क्या फर्क है? उनमें यही फर्क है कि वो बच्चों के लिए टेम्परेरी नहीं रहते, ये टेम्परेरी पानी लगा और वो वाटर रेजिस्टेंट होते हैं, ये नहीं है। और इनमें यही है कि कलर्स का यूज भी करके मैं बच्चों के मतलब जो भी ड्रीम्स होते हैं, इमेजिनरी थिंग्स होती है, वो इन रियलिटी। आज ही देखिए, आप इससे पहले कहा था? नहीं, मैं शाम को हर रोज आ रही हूँ। शाम को हर रोज आ रही है, हमारी नजर नहीं पड़ी आप पर, है ना? अच्छा, बच्चे बहुत खुश हैं आपसे, क्यों? टैटू बना रही है? थोड़ा अलग चीज है, इसलिए बच्चों की ऐसे चीजें विशेस पूरी हो रही है, जो वो सोचते हैं वो आ रहा है। कॉस्ट ले रही है इसको बनाने की? 30 और 50। 30 और 50, 30 और 50 रुपए। आपको कि आप जितना समय दे पा रही हैं, जो आपकी मेहनत लग रही है। बिल्कुल है, ये बहुत कुछ है मेरा इसमें हो गया। आपका इसमें हो गया, क्या कहेंगे इस मेले को लेकर? कुछ अच्छी बात बताएं आप। बहुत अच्छा मेला है, इतना मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना अच्छा होगा। क्राउड बहुत अच्छा है, लोग
बहुत कोऑपरेटिव है, बहुत अच्छा है। पुष्करणा समाज की बेटी होने के नाते कुछ गर्व है आपको? बहुत गर्व है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। कोई संदेश देना चाहेंगी? ये कि हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि बाकी क्या कहेंगे। अगर लोग कहेंगे तो कहने दीजिए, आपको जो करना है आप अपने मन का आगे बढ़ने में कभी मत रुकिए। लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। और मुझे आज के हमारी कुछ और बात कर लेते हैं इन बेटियों से जो यहाँ पर इस मेले में आई है। नाम बताओ अपना। पारुल। पारुल, कैसा लगा इस मेले में? बहुत अच्छा लगा, बच्चे संतुष्ट हैं, बड़े संतुष्ट हैं, एकदम संतुष्ट हैं यहाँ के। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3-3, 4-4 बार आने की इच्छा होती है यहाँ। महिलाएं लीड कर रही है और एक तो समाज की महिलाएं डोमिनेट कर रही है। हाँ, एक तो सबसे बड़ा कि सेफ है मेला, कोई मिससेंस वगैरह नहीं है, आराम से सब लोग ऐसे एंजॉय कर रहे हैं, बच्चे बड़े। हाँ, ऐसे लग रहा है सारे फैमिली वाले सारे यही एक मंच में मिल चुके हैं। सगे संबंधी भी मिल रहे हैं, सब मिल रहे हैं। यहाँ पर पुरानी सहेलियां मिल रही हैं, सगे संबंधी मिल रहे हैं, की जान पहचान वाली महिलाएं वो मिल रही हैं। आइए बातचीत कर लेते हैं इनसे। नाम बताएं अपना। मेरा नाम मधु पुरोहित है। मधु, यहाँ पर आप पहली बार आई हैं? पहले भी आ चुकी हैं? नहीं, मैं पहले भी आ चुकी हूँ। मेरी बिटिया ने भी बनवाया था और अरे अब वाह। अपनी पोती और दोहिते को लेके आई हूँ, वो दोनों बनवा रहे हैं। आपकी पोती और दोहिता उसे लेकर के आई हैं, टैटू बनवा रही हैं। इसके अलावा इस ओवरऑल मेले को लेकर क्या सोचती है? ओवरऑल मेला मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ बिल्कुल भी न्यूसेंस नहीं है और हमारे समाज में इतनी अच्छी पहल हुई है, वो मुझे बहुत खुशी की बात है। जो छोटे व्यापारी हैं, जो छोटे स्तर पे अपनी शुरुआत करना चाहते हैं, उनके लिए मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो आगे बढ़ रहे हैं। छोटी चलिए कुछ बात कर लेते हैं लोगों से। कुछ कस्टमर है वो बार बार हमारे सामने आ रहे हैं, लगता है कि हम उन्हीं के पीछे पीछे आ रहे हैं, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। चलिए इनसे बातचीत करते हैं। नाम बताइए अपना। अनुराधा। अनुराधा जी, मेले का रिस्पांस कैसा रहा है? बहुत अच्छा, जो सोचा नहीं था ना उससे ज्यादा अच्छा रिस्पांस मिला जो है। सोचा नहीं था उससे ज्यादा अच्छा हम response। तो ये चाहते हैं कि हर साल ऐसा एक मेला लगे। हर साल ऐसा नहीं कि साल में 2 मेले लगे। हर महीने लगाओ। हर महीने तो नहीं लगेगा, लेकिन दिवाली के आसपास होना चाहिए। ये कम से कम एक दिमाग में, के आसपास होना। दिवाली के आसपास, ताकि जहाँ पर लोग खरीदारी करते हैं, खरीदारी का एक बूम होता है, सरकारी कर्मचारियों को बोनस मिलता है, तो एक अच्छी खासी जो है बिक्री हो सकती है। बिस्सा जी वाली बात हो गई। बिस्सा जी आपके जीवन साथी है और वो आपको गाइड करते हैं। ओवरऑल कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। महिलाओं के लिए ठीक रहा। महिलाओं को एक मिला है, जैसे उनकी घर में ही थी पहचान, अब वो बाहर भी निकली है। चलिए, घर की बाहर भी महिलाओं की पहचान बनी है और ये पहचान बनी है कि वे अपना उद्योग और व्यवसाय अच्छे से चला सकती हैं। आइए, नेचुरल केयर प्योर यू। यहाँ पर मैं बात करूँ, इस मेले में हर्बल प्रोडक्ट जो हैं उनकी बड़ी ज़बरदस्त डिमांड रही है। हर्बल की ओर लोग लौट रहे हैं, जमाना लौट रहा है। और हर्बल अगर ये प्रोडक्ट इतने अच्छे हैं तो चलिए जान लेते हैं क्या खूबियाँ है। नाम बताइए आपका। शिवानी। शिवानी, ये प्रोडक्ट घर पे बनाती हैं? जी, सारे घर पे बने हुए हैं। सारे घर पे बने हुए हैं। अगर मैं पूछूं आपको कि बहुत बड़ा कोई अगर आपको ऑर्डर मिल जाए तो आप अकेली पूरा कर पाती हैं? नहीं, अकेली कि तुम्हें पूरा कर पाती हूँ, वही है कि मेहनत पूरी लगेगी, वो तो करनी पड़ेगी मेहनत। आपको तो कहीं दिमाग में आता है कोई मशीन लगा लें, कोई छोटी मोटी मशीन के जरिए आपका प्रोडक्शन बढ़ जाए, कोई सरकार की जो योजना उसका आप इस तरह के दिमाग में आती है? हाँ, आती तो है कि ऑर्डर बहुत बार बल्क में आ जाते हैं तो मेहनत पूरी हाथों से लग जाती, तो सोचते हैं कभी थोड़ा और अच्छा हो तो सही तो रहे। आपको मैं बता दूं कि सरकार की बहुत सारी योजनाएं जो महिला उद्यमिता को प्रोत्साहित। आप यहाँ पर जिला उद्योग केंद्र जाइए, अपना प्रोजेक्ट बना करके दीजिए, सरकार आपको लोन देगी और लोन में सब्सिडी भी देगी, तो आप उस तरफ भी जो है उसकी जानकारी लीजिए। तो देखिए, कुल मिलाकर के बता रहा हूं कि किस तरह से चीजें जो हैं वो जबरदस्त है। और अब मैं धीरे धीरे यहाँ पर रेडीमेड की तरफ आ गए हूँ। रेडीमेड की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें वो है जहाँ पर मुझे सामान बिक्री हुई है, कुछ बिक्री हुई है। बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त, बहुत ही अच्छा रहा रिस्पॉन्स 5 दिनों वो में। तो आपके चेहरे से लग रहा है। पैसे ज्यादा कमाए आपने। कोई यहाँ पर डिस्काउंट करके जाएंगे क्या? डिस्काउंट तो कुछ नहीं, हम अपना इतना अमूल्य कीमती समय देखकर आते हैं। जी, जैसे क्या वो बात है। अच्छा है। तो कुल मिलाकर के इस बार दिवाली से पहले दिवाली आ गई। बहुत बहुत बढ़िया, दिवाली होली दोनों आ गई। दिवाली होली दोनों आ गई। नाम बताइए अपना। मेरा नाम है रेखा व्यास। रेखा जी। रेखा जी ने कहा है दिवाली से पहले दिवाली आ गई है, होली भी आ गई है और देखिए जीवन में हर्ष और उल्लास है तो वो सारे पर्व हैं। मैं बीकानेर शहर के इस पुष्करणा मेले से आपको लगातार अपडेट करता रहा। लगातार मैंने बताने की कोशिश की कि बीकानेर का ये पुष्करणा समाज बहुत ही प्रोग्रेसिव है, बहुत ही हम्बल है, बहुत ही डेमोक्रेटिक है। और मैं कला, संस्कृति और साहित्य की बात करूं तो वो भी प्रचुर मात्रा में है। यहाँ इस समाज ने इस शहर को लीड किया है। निश्चित तौर पे ये समाज अपनी इंसानियत के लिए, अपने मानवीय मूल्यों के लिए, अपनी कला संस्कृति के लिए
पर्व के लिए जाना जाता रहा है। पुष्करना मेला वाकई में यादगार मेला रहा, अविस्मरणीय मेला रहा। और हम आपको ये भी बता दें, इस मेले में आने वाले हर शख्स ने मुक्त कंठ से इस मेले की सराहना की। सराहना होनी चाहिए उस पूरी टीम की जो बीकानेर पुष्करना प्रन्यास के रूप में उन्होंने एक एक पल 24 घंटे का सदुपयोग किया। इन महिलाओं से इन्होंने 1100 रुपए की राशि ली, वो भी उन्होंने रिफंड कर दी। एक तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ के स्टॉल रही। अगर घर में भी कर रहे हैं तो भी व्यवसाय है, शॉप पर है तो भी व्यवसाय है, अगर हम कहीं से शॉपिंग भी कर रहे हैं तो वो हम लोग व्यवसायिक माइंड से ही करते हैं। क्या बात है। यहाँ पर हमने जिन महिलाओं से बात करी है वो बहुत ही कॉन्फिडेंट है, बिजनेस को लेकर के बहुत जागरूक है, और उन्होंने जिस तरह का बिजनेस यहाँ पर किया है वो भी काफी महत्वपूर्ण है। अब हम बात करते हैं देशी ढाबा। इस देशी ढाबा में क्या कुछ नई चीजें हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। मुझे बहुत सारे यहाँ पर स्प्रे दिखाई दे रहे हैं, परफ्यूम दिखाई दे रहे हैं, कुछ मुझे जो क्रीम और फेस वॉश और इस तरह की चीजें दिखाई दे रही है। ये सारी की सारी ट्रेडिंग है, मैन्युफैक्चरिंग तो नहीं है ना आपकी? अच्छा, कैसे ख्याल आया कि एक पुष्करना समाज की महिला जो है वो ट्रेड कर सकती है और उसके बाद उनको बेच सकती है? मेरे हस्बैंड ने मुझे प्रोप्राइटर बनाया हुआ है, अपने देसी ढाबे में भी और अपनी कंपनी में भी। देसी ढाबा क्या है? देसी ढाबा हमारा रेस्टोरेंट है, वहाँ की प्रोप्राइटर भी मैं हूँ, स्वाति रंगा। और एसडी एजेंसी मेरे हस्बैंड का मार्केटिंग का काम है, वो पूरे बीकानेर में सप्लाई करते हैं और उन्होंने उसकी प्रोप्राइटर भी मुझे बनाया है। कुल मिलाकर के आप तो हस्बैंड के उनका साथ कदम से कदम मिला करके चल मेरे रही। हस्बैंड मुझे बहुत प्रोत्साहित करते हैं कि जो भी काम करना चाहती हो वो तुम आगे करो, और इस मेले में भी वो मुझे ये पूरा- मेला तुम्हारे लिए कैसा लगा? ये मेला बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया गया है, इसके जरिए पूरे पुष्करना समाज में हमारी प्रोडक्ट्स की पता चला कि ये कुछ हमें- बिक्री भी हुई यहाँ पर? हाँ, बहुत अच्छी सेल रही। अच्छी सेल रही। इन्होंने अच्छा और अब रेस्पॉन्स तो प्रन्यास ने आपसे जो 1100 रुपए लिए वापस लौटाने का भी निर्णय कर लिया है। अच्छा निर्णय लिया, नहीं तो अगर वो 1100 रुपए लेते तो भी उन्होंने बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया कि हम पूरे बीकानेर में बता सकते हैं कि बीकानेर में भी हमारे पुष्करना समाज के जो छोटे स्तर के लोग हैं वो भी बड़ा काम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ये साथी स्वाति थी। स्वाति ने बताया कि छोटे स्तर पर भी बड़ा काम किया जा सकता है। द ड्रीम क्राफ्ट। और ड्रीम क्राफ्ट, मुझे तो क्राफ्ट जो है वो खाने पीने लजीज, जो यहाँ पर पेस्ट्री है, चॉकलेट्स हैं, उस तरह की दिखाई दे रही है। तो चलो जान लेते हैं हम क्या है ये ड्रीम क्राफ्ट, और ड्रीम क्राफ्ट क्या बनाती हैं और किस तरह से अपने व्यवसाय को देखती हैं। नाम बताइए अपना। सिद्धिका व्यास। सिद्धिका, कब से इस व्यवसाय को कर रही हैं आप? 1 साल से। इसका नाम ड्रीम क्राफ्ट कैसे रखा? मैं चॉकलेट और इनके अलावा भी और कुछ भी बनाती हूँ, रेजन आर्ट, रिपन आर्ट। तो वो तो आपने डिस्प्ले नहीं किया, केवल आपने खाने पीने की चीजें यहाँ पर अवेलेबल नहीं हुआ मेरे से। अवेलेबल नहीं हुआ, तो इसका हाँ। स्टॉक भी नहीं था। मतलब पुष्करना समाज की महिलाएं इतना काम कर रही हैं कि उनके पास स्टॉक भी कम पड़ गया है। अच्छा, मेले के बारे में क्या ख्याल है? मेले में आके बहुत अच्छा लगा, मेले में आके मेरे को बहुत आगे बढ़ने आपको गाइड कर रही हैं, आप पर भरोसा कम है कि आप बता पाएंगे या नहीं बता पाएंगे। अच्छा लगा? फर्स्ट टाइम है मेरा ये। फर्स्ट टाइम है। चलिए, मुझे लगता है फर्स्ट टाइम है, लेकिन फर्स्ट टाइम के बावजूद भी बहुत शानदार है। अब यहाँ पर श्याम लघु उद्योग, ये छोटे छोटे जो उद्योग है वे ही महिलाओं की ताकत है। वे ही महिलाएं जो है वो घर को एक आर्थिक रूप से ताकत देती हैं। नाम बताइए अपना। सोनिया पुरोहित। सोनिया, कब से बना रही है ये मसाले में? जी, मेरे को तो देखो शादी को 2 साल हुए, बाकी मेरे सासू जी को 20 साल हो गए ये सब काम सासू को करते। 20 साल हो गए, लेकिन आपके 2 साल में सासू जी को कॉन्फिडेंस आ गया कि इसको और बढ़ाना चाहिए। तो सासू में और आप में ठीक बनती है? हाँ, एकदम अच्छे से बनती है? एकदम अच्छे से। सासू माँ है यस। और आपका बेटी की तरह ख्याल करती हैं, एकदम अच्छे से। तो आप मिलकर के बिजनेस को आगे बढ़ा रही हैं। हाँ जी, जरूर। मेले को लेकर कुछ कहेंगी आप? जी, मेला बहुत अच्छा लगा, इससे क्या है, हम लोग आगे बढ़ने के लिए एकदम अच्छा हो गया था। अच्छा, अब ये अब मसाले और अचार ये बढ़िया लेनी हो तो कैसे कांटेक्ट करें आपसे? जी, हमारा कार्ड है, आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके कार्ड पर कांटेक्ट, श्री श्याम लघु कुटीर। यस। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, यहाँ पर हम बार बार बात कर रहे हैं, छोटे छोटे व्यवसायी हैं, महिलाएं जिन्होंने अपना उद्योग व्यवसाय बनाया जमाया, इन्हीं से बात कर लेते हैं, क्योंकि आज महिलाएं ड्राइवर सीट पर है, महिलाएं आज गाड़ी को ड्राइव कर रही है। देखिए, इसका नाम जो है वो है श्याम कलेक्शन। तो श्याम कलेक्शन, मुझे लगता है ठाकुर जी के वस्त्र हैं, राखियां हैं। किस तरह से ख्याल आया कि ये काम करना चाहिए आपको? क्योंकि मेरे को ऐसे भी लड्डू गोपाल पर बहुत ज्यादा ही मन है, और फिर मैं कलकत्ता से आई, यहाँ शिफ्ट हुई, तो मैं बोली चलो अपन वहाँ पे लड्डू गोपाल के बस का ही काम करेंगे। कलकत्ता से आए, यहाँ शिफ्ट हुए, और यहाँ शिफ्ट होने के बाद ख्याल आया कि कोई काम करना चाहिए। नहीं, वहीं से आया, अच्छा। वहाँ जाके ऐसे क्यों बैठूंगी, कुछ ना कुछ करना है। कुछ न कुछ करना। कलकत्ता में कुछ करती थी क्या? मिस्टर तो करते ही। मिस्टर करते थे, हाँ। यहाँ पर मिसेज कर हम लोग रही दोनों है। ही करेंगे। अब दोनों ही करेंगे। हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद।
आप देखें यहाँ पर मैं सारी बातें बता रहा हूँ कि किस तरह से यहाँ पर लोगों के पास कमाल के आइडियाज है, स्वास्थ्य राखी भंडार है। और अगर मैं बात करूं, रक्षाबंधन आने वाला है, आज पुष्करना दिवस है, 2 दिन बाद रक्षाबंधन है। रक्षाबंधन को बात करें तो पहले हम बात करते हैं इस स्टॉल की संचालिका से। नाम बताइए अपना। मंजू व्यास। मंजू जी, ये मंजू। ख्याल, मंजू जी कैसे ख्याल आया कि आपको राखी का व्यवसाय करना चाहिए? मेरे को ये कि त्योहार है और अपना पुष्करना समाज का लग रहा है, तो मैंने सोचा कि अपन भी इसमें हिस्सा ले राखी का। अच्छा ये बताइए, महिलाएं बहुत मुखर है, मैंने देखा इस मेले में सब महिलाएं जो है बहुत कॉन्फिडेंट है, बहुत बातचीत कर रही हैं। पहले कई वर्ष पहले जब मैं किनसे बात करता था तो बोलने में संकोच करती थी, बोलती नहीं थी वो। अब पहले वाले संकोच करते, अब बोल्ड हो गई हो। अब बोल्ड हो गई, हाँ, सबको देख के। सबको देख करके बोल्ड हो बोल्ड गई। चलिए, बिक्री कैसी रही राखियों की? बिक्री बहुत अच्छी रही है। अच्छी रही है, मतलब आपको संतुष्टि है? मिल गई। क्या बात है, यहाँ पर संतुष्टि है इस मेले में आने के बाद में। और अब हम बात करते हैं अर्थ एंड ब्लूम, जहां पर हर्बल का दौर है, हर्बल के लिए लोगों का क्रेज है और हर्बल के प्रोडक्ट जो है वह आपको सौंदर्य देते हैं, स्वास्थ्य देते हैं, उसके साथ साथ पैसा कम खर्च होता है। चलिए जान लेते हैं हम इन्हीं से कि अर्थ एंड ब्लूम में आखिर ऐसा क्या है कि कस्टमर और ग्राहक आपकी तरफ खींचे चले आ रहे हैं। नाम बताइए अपना। मेरा नाम चंद्रप्रभा व्यास है और मेरे सारे प्रोडक्ट्स डिहाइड्रेटेड है। सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को डिहाइड्रेट करते हैं हम लोग और नेचुरल फॉर्म में रहते हैं। उनके कितने वर्षों से ये काम? मैं ये पिछले 4-5 साल से एज ए पैशन कर रही थी, लेकिन अब मैंने इसको प्रोफेशनली अभी शुरू किया। एज ए पैशन है, खुद के उपयोग के लिए कर रहे थे, लेकिन आपको लगा कि ये ठीक है तो चलो क्यों ना आपकी। मेरे को ये प्लेटफॉर्म मिला जहाँ मेरा ये अर्थ एंड ब्लूम लॉन्च हुआ। यानी बहन और बेटियां खूबसूरत दिखे, बाहर से उनका व्यक्तित्व अच्छा हो और उनको अंदरूनी सुंदरता मिले। मेरे प्रोडक्ट्स अंदरूनी सुंदरता के लिए, क्योंकि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है सारे। चलिए कुछ कस्टमर है, इनसे बातचीत करते हैं। आइए आपसे बात करते हैं। कुछ लिया, बात नहीं करोगे आप? चलिए, और कोई बात नहीं करेगा, कोई बात नहीं, हम बातचीत कर लेंगे दूसरे लोगों से जो यहाँ पर खड़े हैं। और अब बात करते हैं यहाँ पर हम अभी क्रिएशन। ये अभी क्रिएशन जो है इसकी बड़ी गजब की कहानी है। इनके घर के सारे बच्चे जो हैं उनकी शुरुआत का जो नाम है वो अभी से शुरू होता है। वो अभिनव है, वो अभिषेक है, वो अभिजीत है, यही ऐसा कुछ मुझे बताया गया। चलिए बातचीत करते हैं। नाम बताइए। अभिराज सब अभी। चलिए अभी क्रिएशन को लेकर के हमारी कुछ क्वायरीज हैं। ये मेला आपको कैसा लगा? बहुत ही बढ़िया। बहुत ही बढ़िया। आपने एंजॉय किया? 5 दिन निकल गए, पता लगा? पता ही नहीं लगा। कुछ दिन और बढ़ना चाहिए मेला, बढ़ाओ। यानी अब जब भी ऐसा मेला लगेगा तो आप प्राथमिक रूप से यहाँ पर आएंगे? सबसे पहले आप आएंगे। अगर मैं यहाँ पर लोगों की आमद रफ्त की बात करूँ, लोग यहाँ पर किस तरह से आए, किस तरह से लोगों का सपोर्ट मिला? अच्छा सपोर्ट मिला, सबका अच्छा रुझान रहा, सबने अच्छे से लिया। बहुत बहुत धन्यवाद, सबने बहुत अच्छे से लिया, बहुत यहाँ पर रुझान जबरदस्त मिला। और अब चलते चलते हम यहाँ पर आ पहुंचे जहाँ पर बहुत सारी और राखियों की वैरायटी यहाँ पर मिल रही है। तो अच्छा ये कुछ ये फरियारी है, स्वाद संगम। देखिए हमारी जो इस समाज की महिलाएं हैं वे नामकरण में भी सिद्धहस्त हैं। उन्होंने अपने उत्पादों के नाम भी कुछ ऐसे रखे हैं कि अगर आप स्वाद संगम, यानी जीभ में स्वाद का संगम अपने आप हो जाता है। चलिए नाम बताइए अपना। विजय लक्ष्मी। इन 5 दिनों में लोगों को जिस तरह से आपने टैकल किया, कस्टमर किस तरीके से आए, कैसा रिस्पॉन्स रहा? बहुत अच्छा था रिस्पांस और बहुत ही अच्छा व्यवहार लगा सबका। और हमें यहाँ आने से थोड़ा सा सबसे मिलने का मौका मिला है और हमारा थोड़ा सा प्रोडक्ट का भी बहुत अच्छा हुआ है। बहुत प्रोडक्ट अच्छा हुआ है। चलिए कुछ लोग बातचीत कर लेते हैं, कुछ कस्टमर से बातचीत कर लेते हैं। कई कस्टमर तो बात करने से कतरा रहे हैं, लेकिन कुछ बात करने के लिए अपनी एक तरह से स्वीकृति दे रहे हैं। नाम बताइए। मेरा नाम मानसी व्यास है। मैं आज ही बाहर से आई हूँ और आते ही सबसे पहले मैं पुष्करना मेले में आई क्योंकि मेरा बहुत मन था। यहाँ हर तरह की चीजें मिल रही है, लेडीज के लिए बहुत अच्छा है। और आप जो चीज आपको बाहर मार्केट में लेने जाओगे वो आपको एक ही एरिया में सब चीजें आपको अवेलेबल हो जाएगी। मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा सबसे मिलके। कुछ मलाल है 5 दिनों में, आज आखिरी दिन आप आइए। आखिरी दिन में और ज्यादा जोश आ गया लोगों को, इसलिए क्योंकि आज खत्म होने वाला है तो सब सोच रहे कि हम आज चले जाएं। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। हम लगातार डोम में आ रहे हैं, लगातार आपको बता रहे हैं। अब हम यहाँ पर आप पहुंचे हैं कियारा मेकओवर। ये कियारा मेकओवर क्या है? और मेकओवर तो वैसे सामान्य शब्द है, सभी महिलाएं जानती हैं। मेकओवर करना उनकी प्राथमिकताएं होती हैं। तो चलिए मेकओवर में क्या क्या चीजें हैं, नाम बताइए अपना। मेरा नाम शांति व्यास है। शांति जी, किस तरह के प्रोडक्ट हैं, किस तरह का काम है और कैसा रिस्पॉन्स रहा यहाँ पर? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा। यहाँ पे काफी माल बिक गया, पार्लर वाला तो सारा ही बिक गया। क्या बात? ये अलग से लाके बेच रहे हैं। अरे वाह। तो क्या उम्मीद करते हैं कि पुष्करना समाज के लोगों ने जो इनिशिएटिव लिया है, जो पहल की है, ये बार बार बहुत अच्छी है रही है और रहना चाहिए, ये बार बार करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए लगातार हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर ये पुष्करना मेला जो है वह पुष्करना समाज में आपको बता रहा हूँ कि ये वो लोग हैं जो अग्रिम पंक्ति के लोग हैं। मैं अगर इस मेले की बात करूं तो इस मेले में आने वाले तमाम लोगों ने
अपनी सहभागिता से महिलाओं को प्रोत्साहित किया है। महिलाओं के द्वारा उनकी उद्यमिता को जब यहाँ एक मंच मिला है, तब बीकानेर पुष्करणा प्रन्यास जो है, उन्होंने एक इतना जबरदस्त ये मंच दिया कि महिलाओं को आज आत्मविश्वास इस बात का हो रहा है कि वे बहुत कुछ कर सकती हैं, और ये बहुत कुछ कर गुजरने का जो कॉन्फिडेंस आया है वो इस मेले से आया है। बीकानेर पुष्करणा प्रन्यास का ये प्रयास रंग लाया है। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि बीकानेर पुष्करणा मेला जो है वह एक आगाज है, एक तरह का बिगुल है ये, और ये संकेत है कि अब आने वाला दौर जो है वो इस बीकानेर शहर में पुष्करणा समाज की महिलाओं की उद्यमिता का, अपने उनके व्यापारिक हुनर का, उनके व्यावसायिक कौशल का। चलिए हम यहाँ पर पुष्करणा मेले का आज आखिरी दिन है। आखिरी दिन को लेकर के जान लेते 5 दिनों में कैसा रिस्पांस यहाँ लोगों का रहा है, समाज के लोगों का रहा है। और अगर यहाँ पर ये जो स्टॉल है जिनमें बहुत सारी वैरायटीज है, चाहे सलवार सूट की बात करें, साड़ियों की बात करें, और बहुत सारी कुछ यहाँ पर आइटम मिल रहे हैं। पहले हम इनसे जान लेते हैं कि इस मेले को आपने किस रूप में लिया है। नाम बताइए अपना। मेरा नाम है डॉक्टर कविता पुरोहित। डॉक्टर कविता पुरोहित। डॉक्टर कविता पुरोहित कहें तो किस सब्जेक्ट में आपकी डॉक्टरेट है, थोड़ा बताएं। मैंने नंदकिशोर आचार्य का निबंध साहित्य में डॉक्टरेट किया है। आप साहित्य की विद्यार्थी हैं। मदन सैनी, डॉक्टर मदन सैनी के अंडर में। साहित्य के और व्यवसाय दोनों अलग 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 पैटर्न थे। मैंने जॉब किया था, कोरोना के बाद में मैंने जॉब छोड़ दिया। फिर सर ने कॉल किया, लेकिन मुझे लगा कि अब कुछ ना कुछ घर का ही किया जाए। सुबह से लेकर शाम तक जाना, वो भी प्राइवेट जॉब के अंदर। इंस्पिरेशन कहाँ से आएगी आपको अपना काम करने? ये ऑनलाइन औरतों को देख देख के घर में बैठ के वो इतना कुछ कर सकती है, तो अपने भी कर सकते हैं। अच्छा, बीइंग ये पुष्करणा समाज में साफ तौर पे दिखता है कि पुष्करणा समाज की महिलाएं बातें उनसे करा लो लेकिन व्यापार उनसे नहीं होता। तो कहीं ये मिथक आपने तोड़ा है? नहीं, बहुत लोगों ने तोड़ा है। बहुत लोगों आज 50-60 स्टॉल तो यही लगी हुई है, और काफी 100 से ज्यादा घर के अंदर बैठी, उनको पछतावा हो रहा है कि वो आ नहीं पाई। श्योर है आपकी उनको पछतावा हो रहा है? श्योर है। आने वाला कोई अगर मेला ऐसा होगा तो बड़ा मेला लगाना पड़ेगा। 200 स्टॉल है, श्योर लगेगी। मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ, मेरे गली के अंदर 4 है। हमने रिकॉर्ड कर लिया है इनकी बात को, और ये डॉक्टर साहिबा कह रही है कि अगर अगला मेला कोई लगेगा तो 200 स्टॉल कम से कम लगानी पड़ेगी। आराम से। चलिए, मेरे को यहाँ के बोल के गए हैं लोग कि हमें तो पता ही नहीं चला। अच्छा, बिक्री के लिहाज से कैसा रहा मेला? बिक्री के लिहाज से सुपर सुपर डुपर हिट। तो हमारी जो कवरेज है इसका कोई आप हमें मेहनताना देंगी क्या? जो चलिए, हमें भी कुछ न कुछ मिलेगा। यहाँ पे मेरी इतनी अच्छी है, आप अभी के लिए आराम से। ये सारी मजाक की बातें हैं, लेकिन यहाँ पर इन महिलाओं का कॉन्फिडेंस आप देख सकते हैं, गजब का इनका आत्मविश्वास है। नाम बताइए सर अपना। दरबार आचार्य। दरबार आचार्य, आप ज्योतिष हैं, आप कर्मकांड करते हैं। ये जो पुष्करणा समाज का मेला लगा है, इसे आप किस रूप में लेते हैं? बहुत ही अच्छा लगा, और समाज में ऐसे आयोजन जो ये पहली बार हुआ है। हम चाहते हैं साल में ऐसे आयोजन 2-3 बार हुए, ताकि हमारे समाज की जो महिलाएं हैं उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा। क्या बात है, और कुछ कहना चाहेंगे आप? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। कुल मिलाकर के ज्यादा शब्द नहीं है, लेकिन इतना कहा जा सकता है कि बहुत ही अच्छा है। चोरा जी यहाँ पर हैं और बातचीत करते हैं। मैं कल भी बात करी थी, आज भी बात करते हैं। आज मेला समाप्त, हमारी मुस्कान रहे और ये मुस्कान बढ़ती जा रही है। तो मुस्कान, ये बताओ मेला कैसा रहा है? मैं छोटे शब्दों में कहूँ तो ये पुष्करणा का बेस्ट फंक्शन है। बेस्ट फंक्शन है। अभी संभावनाएं तो और भी, अभी तो आगाज है। अभी तो आगाज है, और आगाज इतना अच्छा है तो आगे तो पूछो ही मत कि क्या होने वाला है। मुझे यहाँ पे आके इतना अच्छा लगा, बहुत सारे लोगों से, नए से मिली, पुरानों से, सब मेरे काम से बहुत खुश है। कितने कॉन्ट्रैक्ट्स और कितने ऑर्डर्स मिले आपको? देखो, मैंने अभी रिसेंट 1000 कार्ड छपवाए थे मैंने मेरे, और ये इतने ही बचे मेरे पास। चलिए, हम आपका विज्ञापन कर रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं, हमें भी कुछ मिलेगा इसका फायदा? श्योर, आपको श्योर मिलेगा। लिख ले। आपको ये फ्लावर मिलेगा हमारी तरफ से। ये मुस्कान है, बहुत ही हम्बल है और बहुत ही व्यवहारिक भी है, और बहुत ही संभावनाओं वाली ऐसी महिला उद्यमी है जो आने वाले समय में बहुत प्रोग्रेस करेगी। आज पुष्करणा दिवस है, कुछ कहेंगी आप? पुष्करणा दिवस पर मैं आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ, और मैं भी एक पुष्करणा हूँ, और जो देख रहे हैं वो भी बहुत सारे पुष्करणा होंगे। तो अगली बार जब मेला हो तो आप लोग भी हमसे जुड़े, और यहाँ पे इतने स्टॉल होने चाहिए पुष्करणाओं की कि लोग देख के हैरान हो जाए कि पुष्करणाओं में इतना टैलेंट है। क्या बात है मुस्कान, यही हम चाह रहे थे कि आपके मुंह से ऐसी चीजें निकले। धन्यवाद आपका। थैंक मुस्कान है, उनकी मदद लेते हैं। होनहार हो तो माँ के चेहरे पर मुस्कान आई जाती है। नाम बताइए अपना। मेरा नाम शशि पुरोहित। शशि जी, मुस्कान आपकी बेटे से कम नहीं है। इसने जिस तरह का बिजनेस खड़ा किया, इंस्पिरेशन आपकी रही इसको?
आपने सिखाया इसको? नहीं, थोड़ा बहुत सीखा है, बाकी खुद ही सीखी ये खुद ही सीखे। अब जब ये काम करती है, आपको भरोसा है बेटी पर पूरा? पूरा भरोसा पूरा भरोसा है। पूरा भरोसा। ये बहुत अच्छा कर रही है। बहुत अच्छा कर रही है। ईश्वर बेटी जो है वो सबको दे ऐसी, सबको दे दोस्तान ऐसी, जैसी। ऐसी। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए ये बेटियां हैं और ये हमारे घर और आंगन की क्यारियों की तरह होती है, जहाँ के फूल मुस्कुराते हैं, खुशबू देते हैं। मैं ये बात कर रहा हूँ, मुझे भी इस बात का गर्व होता है बीइंग ए पुष्करना कि आज हमारे समाज की बेटियों ने, महिलाओं ने इतना शानदार ये मेला लगाया करके इन्होंने जो काम किया है वो अपने आप में बेहतरीन। और केक्स खाने खिलाएंगी आप या बेचेंगी? दोनों ही करेंगे। दोनों ही करेंगे। हम तो पैसा नहीं देंगे, क्या चलेगा? चलेगा, एक बार टेस्ट कर लो। टेस्ट कर लें एक बार। चलिए नाम बताइए अपना। शिल्पा पुरोहित। शिल्पा कब से बना रही है? मुझे 2020 से मैं स्टार्ट किया हुआ है मैंने ये काम। पिछले 3 साल पहले मैंने एक बार पॉज कर दिया था, वापस पुष्करना पॉज मेले करने से- का क्या कारण है? मेरे हेल्थ इश्यूज चल रहे थे। हेल्थ इश्यू चल रहे हैं, अब ठीक है आपकी हेल्थ? हाँ हाँ तो अब जब पैसा कमाएंगी तो हेल्थ अपने आप और ठीक हो जाएगी। हाँ। कैसा लगा मेला और मेले के बारे में आपकी क्या राय है? बहुत अच्छा था मेला हमारे लिए और बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है हमको मेले में। कुछ बिक्री हुई है? कुछ हाँ, ऑर्डर्स हाँ, आए हैं? हाँ, हाँ। अब 29 तारीख को मेरा भी बर्थडे है, तो मेरे लिए भी केक बनवाना है मुझे, तो कुछ कंसेशन करेंगे आप? हाँ कर देंगे। ओके, चलिए आश्वासन है। और मैं लगातार हमारे उन तमाम लोगों से बातचीत कर रहा हूँ, मिल रहा हूँ। और अब बात करते करते हम यहाँ पर आप पहुंचे जहाँ पर खुशबू से माहौल सराबोर है। ये खुशबू अलग अलग तरह की है, अलग अलग परफ्यूम्स हैं। इन बॉटल्स को देखकर कितने गजब के तो इनके मॉडल्स हैं और किस तरह से ये, क्या बात है। चलिए नाम बताइए अपना। संजना जोशी। ये काम कब से कर रहे हैं आप? इस काम करते 2 साल से ऊपर हो गया। अपना होलसेल इन जनरल सारा सामान जाता है बाहर है ना, दूध सारा ऑनलाइन काम है? नहीं, ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन जाता है। ऑफलाइन भी जाता है? यहाँ पर बीकानेर में स्टार्ट किया हमने, पहली बार स्टार्ट किया ओके। बीकानेर में। मतलब ऑफलाइन काम स्टार्ट फर्स्ट टाइम ही किया है और रिस्पॉन्स बहुत अच्छा गया है। सारा जाता है ग्रेटर पुष्करना न्यास टीम को। हम चाहते हैं ऐसे प्रोग्राम और हो, दिवाली के ऊपर भी ऐसे प्रोग्राम रखेंगे तो एक अच्छा मंच मिलेगा। और अब सोच रहे हम शॉप यहाँ ओपन करें, बीकानेर में लोकल शॉप ओपन करने का सोचा है। कोई स्थायी रूप से शॉप आप? शॉप है अपनी, बट वो गोदाम जैसे यूज करते हैं हम, चोरा गली के अंदर है अपना। बट ऐसा लेकिन कोई बाजार में फ्रंट में कोई दुकान आनी चाहिए, दुकान होनी चाहिए, शोरूम जैसा होना चाहिए। शोरूम जैसा होना और चाहिए। वो आपने मंच दिया हमको तो हम चाहते यहाँ पर अंतिम दिन है तो कोई आपने अपने प्रोडक्ट पर कोई डिस्काउंट कुछ? हैं 1000 रुपए के ऑफर के ऊपर हमने एक गिफ्ट रखा है, 500 के ऑफर गिफ्ट रखा है। तो हर पे कुछ ना कुछ रखा ही है, सरप्राइज गिफ्ट भी रखे हैं, हर खरीदारी के ऊपर कुछ ना कुछ रखा है। और रिस्पॉन्स ओवरऑल 5 दिन बहुत अच्छा रहा है। तो पुष्करना समाज की महिलाओं को लेकर एक ऑर्थोडॉक्स सोच थी कि ये महिलाएं कुछ ज्यादा व्यापार। कभी ऐसी सोच कभी नहीं थी। ये सोच अच्छा। सिर्फ हमने लोगों ने बता सोचा हमारे बारे में। महिलाएं पहले भी हमारी आगे थी और आज भी आगे और आने वाले कल में भी आगे रहेगी। पहले महिलाएं घर से काम करती थी, अब उनको यूनिक और अच्छी लगे बात करते हाँ डिजाइन अलग है। डिजाइन कोई भी हो, लेकिन साइज में अगर बाहर ही सेट हो जाए तो नहीं तो बाहर ही करेंगे। काम कर रहे हैं डिजाइन आप सेट कर दिया। ये कह रही है साइज से देख लियो और ये हिसाब से ऊपर देख लो थोड़ा देखो लूज रहे। ये वाले कौन से? ये पूरा 1500 चेन लगा लो, चेन लगा के मतलब मोती वाली जो कोवाई उड़ के ना ये करके देंगे आपको। ये घरे बना रेड वाले ठीक है। चेन लगा सो हमारे में क्या खूब सारा चीजों में छोटा छोटा डिजाइन पूरा नहीं लेना ये कार्ड है इंस्टाग्राम कड़ा और मारे घरे लेना पड़ती कटे भी से कटे और डिस्प्ले आपको भी थीम में कस्टमाइज करना है एनिवर्सरी। एक मिनट, आप अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम सीता है। ये मेला जो है ये आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। लगता है बीकानेर समाज जो है, पुष्करना समाज बड़ा समाज है, उनकी महिलाओं ने यहाँ बहुत सारी स्टॉल्स लगाई है। उन महिलाओं की उद्यमिता को लेकर कुछ कहेंगी आप? जहाँ महिला ने जो ये मेला लगाया है ये हमें तो बहुत अच्छा लगा और हम भी इसको आगे और कॉपरेट करना आपने अभी यहाँ जो प्रोडक्ट देखे हैं, ये प्रोडक्ट आपको कहीं दिमाग में अपील कर रहे हैं कि कुछ अच्छे प्रोडक्ट हैं? बहुत अच्छे हैं प्रोडक्ट, तो बहुत अच्छे हैं। बहुत ज़्यादा अच्छे लगे, हमें तो बहुत अच्छे लगे। आपको बहुत अच्छा लगा है, आप कुछ कहेंगी इससे लेकर? बस यही अच्छा लगा। अच्छा लगा।
मेले में आकर के अच्छा लगा? लगता है कि समाज की महिलाएं जो हैं वो इस तरह का काम करें तो और बढ़िया होगा? बढ़िया होगा, अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा काम किया। चलिए यहाँ पर बातचीत कर लेते हैं हम उन लोगों से। यहाँ पर आप देखें सोनारी कलम की बहुत ही शानदार यहाँ चित्रकारी के जो गिफ्ट आइटम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। महिलाओं के लिए ज्वेलरी जो है वह रेजन आर्ट के साथ में ये जो उसका कला है, सोनारी कलम की आर्ट है, ये बहुत ही शानदार रही है। इस कला में जो लगातार काम कर रही हैं वो हैं यहाँ रचना रंगा। इस रचना रंगा जी से बात कर लेते हैं। रचना जी, आपका स्वागत है। रचना जी बताइए, कितने वर्षों से आप ये काम कर रही हैं? 18 सालों से मैं ये काम सीख रही हूँ। 18 वर्षों से आप काम कर रही हैं। क्या किसी मेले में पहली बार स्टॉल लगेगी? पहली बार ही लगी है। क्या कारण रहा कि आपने अब तक अपने इस कला को या इस व्यवसाय को आगे तक नहीं पहुंचाया? घर में ही करते हैं, बैठ के काम घर में ही करते हैं, पहली बार लगाए। पहली बार लगाए। अच्छा, आपको रिस्पांस कैसा मिल रहा है लोगों का? बहुत अच्छा, सब आ रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं, कार्ड दे रहे हैं, घर पे बहुत बहुत धन्यवाद आपको। कोशिश की। ये पूरा जो डोम है इस पुष्करणा मेले में पुष्करणा समाज की महिलाओं ने बहुत कॉन्फिडेंस के साथ अपने व्यापार को डिस्प्ले किया है, अपनी उद्यमिता को डिस्प्ले किया है। हमने उनसे बातचीत की है, लबोलवाब, और अंततः ये कहा जा सकता है कि महिलाएं किसी से कम नहीं है। पुष्करणा समाज आज व्यापार, उद्यम और उद्योग के क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़ रहा है और इस बात का संकेत और बिगुल बजाया है यहाँ की मातृशक्ति ने। बीकानेर पुष्करणा प्रन्यास साधुवाद का पात्र है, जिन्होंने इतना बड़ा मेला लगाया, इतना बड़ा मंच दिया। मैं ज्योति रंगा मेरे साथी उदय व्यास के साथ RM न्यूज मेरे YouTube चैनल ज्योति टाइम्स पर देखते रहिए मेरे तमाम कार्यक्रम। सब्सक्राइब कीजिए नए कार्यक्रमों को देखने के लिए। नमस्कार।